जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड गुरु पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और यूपी बीएड की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये छोटा सा सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा वीडियो होगा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। दोस्तों आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लियोनस। लियोनस शहर स्थित है फ्रांस में, आपको याद रखना है। और दोस्तों इंटरपोल के बारे में आपको बता दूं, इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल पुलिस, और ये पुलिस बनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कर्नाटक। कुंचिकल जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। और दोस्तों आपको बता दूं कि भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है उसे हम जोग कहते हैं, या फिर इसका नया नाम रखा गया है जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये सरवती नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों कुछ और जलप्रपात के नाम मैंने लिखे हुए हैं जो कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तुगेला जलप्रपात साउथ अफ्रीका में है। इसी प्रकार से रिबन जलप्रपात जो है वो यूएसए में है। कुछ और जलप्रपातों के नाम दोस्तों मैं आपको बता दूं। दोस्तों इसी प्रकार से आपने न्यागरा जलप्रपात का नाम सुना होगा। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो न्यागरा जलप्रपात है ये स्थित है कनाडा और यूएसए की सीमा पर। और दोस्तों इसी प्रकार से जो डेल्ला जलप्रपात है ये स्थित है कनाडा के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। मैंने 4 जलप्रपातों के नाम आपको बताए, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है। आरम का मतलब होता है कि किसका प्रतीक AU हो लिखते हैं हम। ठीक है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोना। सोने को हम आरम कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो लोहा होता है इसे हम Fe से लिखते हैं, इसे फेरस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से जो चांदी है इसे हम Ag से लिखते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो तांबा होता है इसे हम कापर बोलते हैं, इसीलिए इसे Cu से लिखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को याद रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में जिम्नास्ट में परफेक्ट 10 स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। तो दोस्तों आपको बता दें कि ओलंपिक में जो जिम्नास्टिक होता है इसमें जो सर्वोच्च स्कोर होता है वो आप 10 ही कर सकते हो, सर्वोच्च स्कोर। ठीक है दोस्तों, तो इस स्कोर को सबसे पहले किया था नादिया कोमनिकी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर के जो NTPC 2016 के पेपर हुए थे उसमें आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। और दोस्तों ये क्वेश्चन 50 बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बहादुर शाह जफ़र। लेकिन दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं वो अलग तरीके से एग्जाम में आते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसमें एग्जाम में आपको आता है कि बहादुर शाह जफ़र फर्स्ट या बहादुर शाह जफ़र सेकेंड। तो आपको याद रखना है कि बहादुर शाह जफ़र सेकेंड जो थे ये अंतिम मुगल सम्राट थे, और ये सन 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके प्रमुख नेता थे। ठीक है दोस्तों, और इन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार करके रंगून जेल भेज दिया था, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1862 में, और वहीं पर इनका मकबरा भी बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रसारित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। और दोस्तों इसे मानने वाला जो सर्वप्रथम व्यक्ति था वो था बीरबल। ये आपको याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों दीन ए इलाही धर्म का जो दूसरा नाम था वो था तौहीद ए इलाही। ये आपको याद रखना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दीन ए इलाही धर्म का दूसरा नाम, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अकबर ने जो इबादत खाना बनवाया था तो दोस्तों वो बनवाया था 1575 में। ये भी आपको याद रखना है, अकबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों आज के हमारे सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वीन बेरी नियम का उपयोग किस खेल में किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन सन 2016 के जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों याद रखिएगा जो क्वीन बेरी नियम है इसका उपयोग किया जाता है मुक्केबाजी के लिए। आपको याद रखना है कि जो क्वीन बेरी नियम है इसका उपयोग मुक्केबाजी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।